नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा विशेष पे हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे तरीके से तैयारी कर रही होंगी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर राजस्थान के प्रमुख कुएं व बावड़ियां, जलाशय स्रोत पढ़ रहे थे। वो भी कुछ हद तक हमने पढ़ लिया, आज उससे आगे पढ़ते हैं। कुएं व बावड़ियों की बात करें, आज की क्लास में प्रारंभ करती हैं मेड़तनी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी? मेड़तनी की बावड़ी जो है कहां पे? मैंने आपको बताया कि इनमें आपको बावड़ी का नाम ध्यान में रखना है। कौन सी बावड़ी है, वह किस स्थान पे है, इतना ही ध्यान में रखना है। इतना ध्यान में रहता है तो आप एग्जाम के अंदर नंबर ले सकते हो, क्वेश्चन सही कर सकते हो। मेड़तनी बावड़ी की बात करें तो ये बावड़ी मेरे साथियों झुंझुनू के अंदर स्थित है। कहां पे? झुंझुनू में स्थित बावड़ी है। मेड़तनी की बावड़ी जो है कहां पे है? झुंझुनू में स्थित है। ये बात ध्यान में रखना। आगे बात करें और बावड़ी देखते हैं। आगे बावड़ी है चेतन दास की बावड़ी। चेतन दास की बावड़ी कहां पे है, ये अभी हम देखते हैं। तो देखो, चेतन दास की बावड़ी भी कहां पे है? झुंझुनू के अंदर है। चेतन दास की बावड़ी झुंझुनू में स्थित है। ये बावड़ी कहां पे स्थित है? झुंझुनू के अंदर बावड़ी जो है ये स्थित। आगे बात करें, बावड़ी आती है खेतानों की बावड़ी। कौन सी बावड़ी? खेतानों की बावड़ी जो है ये कहां पे स्थित है? खेतानों की बावड़ी भी मेरे साथियों झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। इनमें ज्यादा कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान में रखना है कौन सी बावड़ी है वह कहां पे। कुछ एक बावड़ियां हैं जिनके बारे में थोड़ी जानकारी है, जो हम साथ साथ में पढ़ते रहते हैं। कौन सी बावड़ी के बारे में क्या विशेषता है, वो भी हम साथ साथ में देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तुलसियानों की बावड़ी की बात करें, तुलसियानों की बावड़ी भी झुंझुनू के अंदर ही। तुलसियानों की बावड़ी कहां पे स्थित है? झुंझुनू के अंदर स्थित है। कहां पे? झुंझुनू के अंदर स्थित बावड़ी है। तुलसियानों की बावड़ी झुंझुनू के अंदर स्थित है। फिर बात करें विनोता की बावड़ी। विनोता की बावड़ी जो है ये कहां पे स्थित है? विनोता की बावड़ी, विनोता की बावड़ी जो है ये झुंझुनू में नहीं है मेरे साथियों। ये क्या है? झुंझुनू के अंदर नहीं है। विनोता की बावड़ी तो है कहां पे है? ये बावड़ी मेरे साथियों चित्तौड़गढ़ में। कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में स्थित बावड़ी। विनोता की बावड़ी कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इस बावड़ी की एक विशेषता है कि इस बावड़ी के अंदर उत्तर में एक विशाल दरवाजा स्थित है, जिस दरवाजे को कहते हैं हाथी दरवाजा। उत्तर में लिख लेना, उत्तर में विशाल हाथी दरवाजा है। कौन सा दरवाजा है? हाथी दरवाजा है, जो बहुत बड़ा है, विशाल है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना। फिर अगली बावड़ी जो आती है वो बावड़ी आती है तापी बावड़ी। कौन सी बावड़ी साथियों? तापी बावड़ी आती है। तो तापी बावड़ी की बात करती है। तापी बावड़ी कहां पे? तापी बावड़ी की बात करी तो तापी बावड़ी जो है ये जोधपुर में स्थित है साथियों। कहां पे थी? जोधपुर में स्थित है। कहां पे है? जोधपुर। तापी बावड़ी की बात लिख लेना। जोधपुर के अंदर जितनी भी बावड़ियां हैं, जोधपुर में जितनी भी बावड़ियां हैं, उन बावड़ियों में सबसे लंबी बावड़ी है तापी बावड़ी। तो जोधपुर में
सबसे लंबी बावड़ी है जोधपुर में। अगर आपसे सीधा पूछे कि सबसे लंबी बावड़ी कौन सी, सबसे लंबी बावड़ी कौन सी है, फिर आपसे ये पूछे कि लंबी बावड़ी कहां पे स्थित है, दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप दो, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। लंबी बावड़ी कहां पे स्थित है और सबसे लंबी बावड़ी कौन सी है, ये बता देना। और जोधपुर की सबसे लंबी बावड़ी जो है वो कौन सी है, तापी बावड़ी। कौन सी है, तापी बावड़ी है, जो क्या है जोधपुर की सबसे लंबी बावड़ी। ठीक है, आगे और देखते हैं बावड़ियां। जोधपुर की बावड़ियां हैं, बहुत सी बावड़ियां जोधपुर में स्थित है, तो वो बावड़ियां हम एक दृश्य के अंदर ही देखेंगे। इससे पहले जो हमने देखी है ये रिवाइज कर लेते हैं। मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनू, चेतन दास की बावड़ी झुंझुनू, खेतानों की बावड़ी झुंझुनू, तुलसियानों की बावड़ी झुंझुनू, विनोता की बावड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, उत्तर में विशाल दरवाजा हाथी स्थित है। तापी बावड़ी जोधपुर के अंदर स्थित है, कहां पे है, जोधपुर में स्थित है, और जोधपुर में सबसे लंबी बावड़ियां हैं। सब जोधपुर के अंदर जितनी भी बावड़ियां हैं उनमें सबसे लंबी बावड़ी कौन सी है मेरे साथियों, तापी बावड़ी जो है इस जोधपुर के अंदर स्थित जो बावड़ियां हैं उनमें से सबसे लंबी बावड़ी। तो आगे देखते हैं जोधपुर के अंदर जो बावड़ियां हैं, एक झलक के अंदर एक बोर्ड पे देख लेंगे हम, इसीलिए अभी इसको साफ करती हूँ और आगे चलते। वैसे वर्तमान के अंदर आप बोल सकते हो कि सर इनसे प्रश्न नहीं उठ रहे हैं, फिर हम ये क्यों पढ़े। देखो, हम एग्जाम को देख के वो मैटर पढ़ लेते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाती हैं, और जो मैटर पिछले कुछ समय से नहीं पूछा जाता वो हम छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये प्रश्न अब पूछने छोड़ दिए हैं सरकार ने, और हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो बाद में हमें एग्जाम के अंदर जब ऐसे प्रश्न देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये हमारे सिलेबस से आउट प्रश्न डाल दिया। लेकिन प्रश्न आउट नहीं डाला जाता, हम अपने सिलेबस को कम पढ़ते हैं, पूरा नहीं पढ़ते, कम पढ़ते हैं कि कौन सा सिलेबस। हम इतना देखते हैं कि पिछले एग्जाम के अंदर कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो टॉपिक निकाल लेते हैं, बाकी छोड़ देते। देखो, टॉपिक जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारे निकालो, सारे टॉपिक आप पढ़ो, एक बार दो बार पढ़ो उनको, उसके बाद में उन टॉपिकों पे ज्यादा ध्यान दो जो पीछे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। उन टॉपिकों से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन टॉपिकों की तरफ ध्यान दो, उन्हें आप थोड़ा अच्छा पढ़ लो, ताकि आपको जो टॉपिक सिलेबस के अंदर है जो पीछे के एग्जाम में पूछा गया वो आप अच्छे से तैयार कर लेते हो। साथ में जो टॉपिक सीधा सिलेबस में एग्जाम में नहीं पूछे गए वो भी आप पढ़ लेते हो, तो अगर वहां से प्रश्न आए तो भी आप सही कर सकते हो। आपके चांस बनते हैं 50% तक आप सही कर सकते हो, अन्यथा तुक्का मारने वाली बात है, वो आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपका लक कैसा है। अगर आपका लक जो है, किस्मत जो है ये साथ देती है आपका, तो वो तुक्का आपका सही हो सकता है, अन्यथा तुक्के गलती होते हैं, अन्यथा तुक्के गलती होते हैं। 100 में से 1% ही व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके तुक्के जो है सही लगते हैं। 5 में से 3 प्रश्न ले डूबते हैं, बाकी के तुक्के नहीं लगते। 5 में से 1 प्रश्न ही सही होता है, बाकी 4 गलती होती है, वो एक सही होता है, उसे भी डुबो देती है। क्योंकि हमने 4 गलत किए हैं, 5 में से 1 सही किया है। आज के समय के अंदर 1/3 मार्किंग जो होती है नेगेटिव होती है, तो 1 प्रश्न सही अगर 3 गलत होते हैं तो वो सही वाला चला गया। 3 प्रश्न गलत होने पे 1 प्रश्न सही का जो है वो भी हमारा गलत हो जाता है। इससे अच्छा तुक्का नहीं मारना, थोड़ा सिलेबस जो है ढंग से पढ़े, क्या है सिलेबस के अंदर वो टॉपिक पढ़ ले। हमारे जब 50% चांस बनते हैं तभी हम उन प्रश्नों को कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे प्रश्नों के अंदर रिस्क न ले, और जो रिस्क लेता है वो हमेशा 1-2 नंबर से रह जाता है। ये सब पे लागू होता है, मेरे पे भी लागू हुआ है। रिस्क लेना अब नहीं है जिंदगी में, रिस्क बहुत ले लिया है, अब नहीं लेना है। लिखते हैं जोधपुर में स्थित बावड़ी। अब जो हम बावड़ी पढ़ेंगे वो बावड़ियां सिर्फ जोधपुर के अंदर स्थित है, क्योंकि मैं उनके आगे बार बार जोधपुर नहीं लिखूंगा, मैंने ऊपर लिख दिया जोधपुर में स्थित बावड़ियां हैं, वो अभी हम पढ़ने वाली हैं। तो जब बावड़ी लिखूंगा वो कहां पे स्थित होगी मेरे साथियों, जोधपुर में स्थित होगी। जोधपुर की एक बावड़ी जो है वो अभी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, तापी बावड़ी है,
जो जोधपुर में स्थित बावड़ियों में से सबसे लंबी बावड़ी है। जोधपुर में से सबसे लंबी बावड़ी है, जितनी भी जोधपुर में बावड़ियां हैं उनमें से सबसे लंबी बावड़ी जोधपुर की कौन सी है? तापी बावड़ी है। आगे देखते हैं बाकी अन्य बावड़ियां। आगे आती है जालाप बावड़ी। कौन सी बावड़ी साथियों? जालाप बावड़ी है। ये कहां पे है? जोधपुर में ही स्थित है। इसके बाद में और जोधपुर में कौन सी बावड़ियां स्थित है? तो देखते हैं नई सड़क बावड़ी। कौन सी बावड़ी मेरे साथियों? नई सड़क बावड़ी भी कहां पे स्थित है? जोधपुर के अंदर ही स्थित है। जोधपुर के अंदर है। बात करें हम मंडोर किले की, वहां पे भी बावड़ी है मंडोर के अंदर। मंडोर के नाम पे ही मंडोर किला, और मंडोर के नाम पे ही बावड़ी का नाम क्या? मंडोर बावड़ी। कौन सी बावड़ी? मंडोर बावड़ी। कहां पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। कहां पे? जोधपुर में ही स्थित बावड़ी है। ठीक है। आगे फिर देखिए, आगे बावड़ी आती है नापर जी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी? नापर जी की बावड़ी। नापर जी की बावड़ी की बात करें, ये बावड़ी भी कहां पे स्थित है मेरे साथियों? जोधपुर जिले के अंदर ही स्थित है। कहां पे? जोधपुर जिले में ही स्थित बावड़ी है। बहुत बढ़िया। आगे आती है व्यास जी की बावड़ी। कहां पे स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है व्यास जी की बावड़ी। आगे आती है चतानियों की बावड़ी। कौन सी बावड़ी साथियों? चतानियों की बावड़ी भी जोधपुर में ही स्थित है। चतानियों की बावड़ी भी जोधपुर जिले में ही स्थित है मेरे साथियों। आगे देखिए, आगे आता है खाने के लिए गर्मियों के मौसम में क्या चलता है? खरबूजा चलता है। क्या चलता है? खरबूजा चलता है। अपने तो कम चलता है, इधर जोधपुर जैसलमेर वाली साइड में ज्यादा चलता है, क्योंकि वहां पे अपने से ज्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पे कौन सी बावड़ी है? खरबूजा बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? खरबूजा बावड़ी भी कहाँ पे स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे? जोधपुर जिले में स्थित है। फिर बात करें नैनसी बावड़ी। कौन सी बावड़ी? नैनसी बावड़ी। ये बावड़ी भी जोधपुर जिले के अंदर स्थित बावड़ी है, नैनसी बावड़ी। देखते चलते हैं और कौन कौन सी बावड़ियां हैं। इंदगाहा बावड़ी। इंदगाहा, इंदगाहा बावड़ी भी जोधपुर में स्थित है। और जोधपुर के अंदर बात करें तो एक बावड़ी आती है हाथी बावड़ी। कौन सी बावड़ी साथियों? हाथी बावड़ी। हाथी बावड़ी भी जोधपुर में ही स्थित है। राम बावड़ी। हाथी बावड़ी, राम बावड़ी। रघुनाथ बावड़ी। कौन सी बावड़ी? राम बावड़ी, रघुनाथ बावड़ी। कहां पे? जोधपुर में। और देखो अनारा बावड़ी। कौन सी? अनारा बावड़ी भी कहां पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। राजा राम बावड़ी, ऊपर सीधा राम बावड़ी, इस बार राजा राम बावड़ी। राजा राम बावड़ी भी जोधपुर जिले में ही स्थित है। राम आ गया, राजा राम आ गया, आगे लिख लो शिव बावड़ी। कौन सी? शिव बावड़ी। शिव बावड़ी भी कहां पे? जोधपुर में स्थित है। पांचसा मंजीसा बावड़ी लिखो। पांचसा मंजीसा बावड़ी जोधपुर जिले में स्थित बावड़ी। गोरू रुंदा बावड़ी।
और लिख लो गोरुरुंदा, सॉरी गोरुंदा लिखो, गोरुंदा, गोरुरुंदा, गोरुंदा बावड़ी, जोधपुर जिले में स्थित बावड़ी। तो बहुत सी बावड़ियां जो है ये जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। इन बावड़ियों से सबसे बड़ी बावड़ी या सबसे लंबी बावड़ी कौन सी है? जोधपुर के अंदर सबसे लंबी बावड़ी है मेरे साथियों तापी बावड़ी। कौन सी बावड़ी? तापी बावड़ी। सुमनोहरा बावड़ी भी लिख लो आप इसके अंदर, सुमनोहरा बावड़ी। धाग बावड़ी भी लिख सकते हो आप। राम बावड़ी आ गया, रघुनाथ बावड़ी आ ही गया। नई सड़क बावड़ी, जालाप बावड़ी, मंडोर बावड़ी, नापरजी बावड़ी, नैनसी ईदगाह खरबूजा, चतानियों बावड़ी, व्यास जी की बावड़ी, हाथी बावड़ी। ये सारी बावड़ियां जो है कहां पे स्थित है? जोधपुर जिले के अंदर स्थित बावड़ी है। इसके बाद में कुछ बावड़ियां और बढ़ती है, वो भी हम साथ साथ में देख लेते हैं कि कौन सी बावड़ी है वो कहां पे स्थित है। एक बावड़ी है अदब गदब, अब कह रही है अदब गदब बावड़ी। अभी देखो ऐसे ही एक बावड़ी लेके आती है आपके सामने, देखती है वो कहां पे स्थित है। अदब गदब बनाना है, अभी देखो कैसे बनाती है। क्या लिखी? अदब, अदब जो है गढ़ में रहता है, अदब जो है गढ़ में रहता है, अदब जो है ये गढ़ में रहता है। कौन से गढ़ में? अदब गढ़ में। कौन से गढ़ में? अदब गढ़ में। इसी का साथी है एक, कौन? भान। इसी का साथी है भान। इसने इस अदब की बराबरी करने की कोशिश की। क्या की? इसने, इस भान ने अदब की बराबरी करने की कोशिश की और क्या बनाया? भानगढ़ बनाया। क्या बनाया? भानगढ़ बनाया। इसने सिर्फ अदब गढ़ बनाया, इसने भानगढ़ बनाया, साथ में पानी की व्यवस्था की, यानी बावड़ी का निर्माण भी करवाया। तो अदबगढ़ भानगढ़ बावड़ी की बात करें तो ये बावड़ी आती है मेरे साथियों अलवर जिले के अंदर। कहां पे? अलवर में स्थित है अदबगढ़ भानगढ़ बावड़ी। आगे लिखो बड़गांव की बावड़ी। बड़गांव की बावड़ी, ये बावड़ी जो है ये कहां पे स्थित है? ये कोटा में स्थित बावड़ी। कहां पे है? कोटा के अंदर स्थित बावड़ी है। इस बावड़ी के बारे में बात करें, कोटा के अंदर हम एक व्यक्ति पढ़ते हैं शत्रुसाल, पढ़ते हैं ना शत्रुसाल। उस शत्रुसाल की पटरानी जादौन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। लिख देते हैं शत्रुसाल की पटरानी जादौन के द्वारा क्या करवाया गया? इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया। ठीक है, ये बड़गांव की बावड़ी है। अभी आती है बड़ी बावड़ी। पहले हम लंबी बावड़ी, सबसे लंबी बावड़ी जोधपुर में सबसे लंबी बावड़ी पढ़ के आ गई है। अब उनमें से अलग आई सीधी बड़ी बावड़ी, लंबी नहीं बड़ी बावड़ी। बड़ी बावड़ी की बात करें तो ये बड़ी बावड़ी हमारी राजधानी जयपुर में स्थित है। कहां पे? जयपुर में स्थित है। जयपुर के अंदर अभी हम देखते हैं कहां पे स्थित है। जयपुर से एक सड़क जाती है मेरे साथियों, कहां पे? आगरा। कहां पे जाती है? आगरा। आगरा में क्या है? आगरा में क्या है? आगरा में है जी ताजमहल। क्या है? ताजमहल। इस ताजमहल वाली सड़क यानी आगरा सड़क पर भांडा रेंज, क्या? भांडा रेंज ग्राम में स्थित है ये बावड़ी, बड़ी बावड़ी। भांडा रेंज ग्राम में स्थित है। कौन सी बावड़ी? बड़ी बावड़ी। कौन सी बावड़ी? बड़ी बावड़ी। इसके बारे में कहा जाता है इसका जो निर्माण है ठाकुर दौलत सिंह ने करवाया था।
ठाकुर दौलत सिंह या ठाकुर बात करें द्वीप सिंह की, दौलत सिंह को ही द्वीप सिंह कहते थे। ठाकुर दौलत सिंह या दिलीप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। कुछ बातें मिलती है जिसके अंदर मिलता है 1732 ईस्वी में क्या हुआ, इस बावड़ी का निर्माण हुआ। कहते हैं कहानीकार कि इस बावड़ी को एक रात में ही बना दिया गया। इस बावड़ी का निर्माण रातों रात कर दिया गया। क्यों कर दिया भाई, कोई कब्जे की जमीन थी क्या? मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि रातों रात कार्य वो ही होती है जहां पे क्या होती है, कब्जे होती है। जहां पे क्या होती है, कब्जे होती है। लेकिन अपन को क्या लेना, अपन को सिर्फ पढ़ना है तो पढ़े क्या, अभी पढ़ा कौन सी बावड़ी, बड़ी बावड़ी। कौन सी बावड़ी, बड़ी बावड़ी। अब पढ़ेंगे जग्गा बावड़ी। कहां पे, जग्गा बावड़ी भी कहां पे मेरे साथियों, जयपुर जिले में स्थित है। कहां पे है, जयपुर जिले के अंदर स्थित बावड़ी है। कौन सी बावड़ी है, जग्गा बावड़ी स्थित है। इसके बाद में हमारी एक बावड़ी और बचती है जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाली है। वो बावड़ी कहां पे स्थित है, उसके बारे में क्या बातें हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो आपने ये लिख लिया होगा, उतार लिया होगा, नहीं लिखा नहीं उतारा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में हम चलती है हमारी अगली बावड़ी पे। तो चलो मेरे साथियों, इंतजार किस बात का, अगली बावड़ी का इंतजार किस बात का, तो सर अगली बावड़ी का। अगली बावड़ी कौन सी है, पर्दा हटा दिया जाए बावड़ी का, बिल्कुल हटा दिया जाए मेरे साथियों। लो लिखो फिर, अगली बावड़ी जो है मेरे साथियों, शीला तथा पन्ना मीना की बावड़ी है। शीला तथा पन्ना मीना की बावड़ी है। अब आपको जो समझना है वो आप समझ सकते हो। शीला तथा पन्ना मीना की बावड़ी है ये। जी सर, ये कहां पे मिले, ये मेरे साथियों अजमेर में मिले। कहां पे मिले, अजमेर में मिले, बिल्कुल। तो ये बावड़ी कहां पे स्थित है, अजमेर में स्थित है। अभी इसी के नीचे लिखो तोरण बावड़ी में। कौन सी बावड़ी में, तोरण बावड़ी में। हाँ, वो ही तोरण जो विवाह के समय लड़की के घर पे लगता है और लड़का जाता है और तोरण मारता है। हाँ, टाइम आवगो, सबको आवगो, टेंशन ना लो, थारो भी आवगो और मेरो भी आवगो। उसका थारो पहले आवे, मेरो थोड़ा बाद में आवे, या उसका मेरो पहले आवे, थारो थोड़ा बाद में। समय सबका आएगा, टेंशन मत लो, अपना भी टाइम आएगा। इस तोरण बावड़ी में हाथियों देखो, तोरण लगाते समय लड़का जो है हाथी या घोड़ी पे सवार होके जाता है, बिल्कुल जाता है। उससे पहले भगवान गणेश व विष्णु को मनाता है, बिल्कुल मनाता है। तो हाथियों व गणेश जी, लो, हाथियों व गणेश, उससे पहले भगवान गणेश को मनाता है, बिल्कुल मनाता है। गणेश को मनाती है तो साथ साथ में विष्णु जी को ही मना लेती है। क्या मनाया, साथ साथ में विष्णु जी को ही मनाया। अरे इन सब का जब समय आता है, इससे पहले हम किसको मनाती हैं, इससे पहले हम मनाती हैं सरस्वती को। किसको मनाती है, सरस्वती को मनाती है। क्योंकि लड़की वाली जब रिश्ता देखने आती है तो वो एक ही बात कह के जाती है कि आपका लड़का नौकरी लगा है या नहीं लगा, इतनी सी बात होती है। हाँ, सरस्वती की प्रतिमा उकेरी गई है। लो, हाथियों, गणेश, विष्णु जी और माता सरस्वती जी की प्रतिमा जो है वो उकेरी गई है, तोरण बावड़ी है इसमें। तो ये हमारी अंतिम बावड़ी थी जिसे हमने पढ़ लिया है राजस्थान की प्रमुख बावड़ी व कुओं के अंदर। लगभग राजस्थान की जितनी बावड़ियां हैं वो हम पढ़ चुके हैं। कहीं से भी कोई प्रश्न आ सकता है, तो थोड़ा इन बावड़ियों की तरफ भी ध्यान देना। अगर आप इन क्षेत्रों के अंदर घूमने जाते हो तो इन्हें देख के भी आना। ये बावड़ियां जो है ये प्राचीन समय की बावड़ियां हैं, इनके अंदर आपको कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। देखो, किसी अच्छे व्यक्ति ने, किसी इतिहासकार ने बात कही है कि अक्सर व्यक्ति कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए कुछ ना कुछ अलग प्रयास करता रहता है।
लेकिन प्रयास उसे इतना करना चाहिए कि वो हर महीने नई बुकें खरीदे और हर महीने एक यात्रा करे किसी अच्छे स्थान की जो देखने योग्य हो। अगर आप उस स्थान की यात्रा रियल में नहीं कर सकते तो आप उस स्थान की यात्रा किसी मूवी या किसी सीरियल के माध्यम से कर सकती हैं। अगर व्यक्ति के मन में कोई अच्छा पाने की, नया सीखने का जुनून होता है तो वो किताबों के माध्यम से, किताबें थोड़ी महंगी आती है, वो हम खरीद नहीं सकते। इसी के कारण हमारे फोन के अंदर यूट्यूब ऐप चलता है जिसके अंदर हमारा कुछ नहीं लगता। महीने का रिचार्ज हम करवाती है, उस यूट्यूब के माध्यम से हम पूरे के पूरे भारत वर्ल्ड के अंदर घूम सकती है। हमें राजस्थान से प्रारंभ करना है और धीरे धीरे भारत में जाना है। अक्सर व्यक्ति जो है नए कपड़े, नए कोट खरीद सकता है लेकिन इन बातों की ओर ध्यान नहीं देगा। तो हमें नए कपड़े, नए कोट की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ ज्ञान की जरूरत है। तो जहां से ज्ञान मिले उसका सही उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम फ्री बैठी हैं फोन के अंदर, इंस्टाग्राम चलाते रहती हैं, एक रील ऊपर सरकाया, दूसरा आया, फिर उसको ऊपर जाने दिया, ऐसे करके वो रील तो बहुत सारी होती हैं, उनके पास इन रीलों का बैक स्टोर होता है। आप जितना देखोगे वो वैसी ही रीलें दिखाई देने लगी। व्हाट्सएप पे जाओगे तो आपके पास बहुत से आपके फ्रेंड सर्किल के, फैमिली मेंबर के रिलेटेड जितने भी सदस्य हैं सबके कॉन्टेक्ट नंबर सेव होती हैं, उनके स्टेटस लगे होते हैं। दिन भर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति एक या दो स्टेटस लगाता रहता है और वो स्टेटस ऐसे ही लगती हैं जो हम देख के सिर्फ हंस सकते हैं, हमें कुछ नया ज्ञान नहीं मिलता। अगर कोई नया ज्ञान वाला या कोई ज्ञान की बात कहता है उसे हम स्किप करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो ऐसी बातों को हमें स्किप नहीं करना, ऐसी बातों की ओर ध्यान देना है और जो स्किप करने योग्य है उन्हें ही स्किप करना है। तो ये जो बावड़ियां हैं, आप कहीं भी जाओ इन क्षेत्र के अंदर तो इन बावड़ियों की ओर ध्यान देना, इन्हें देखना कि कौन सी बावड़ी है, ये कैसी बनाएगी, इसका कारण क्या था बनाने का। वहां की जो प्राचीन समय की जो पुराने बुजुर्ग बैठी हैं वो हमें ये बता सकते हैं कि इस बावड़ी का ये कारण था जिसके लिए इसका निर्माण करवाया गया। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।